आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे हमारे वीर क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की नींव रखी। इन्हीं घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है काकोरी कांड, जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। कहानी की शुरुआत होती है गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, जिसे 1920 में शुरू किया गया। आंदोलन ने पूरे देश में जोश भर दिया था, लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। इससे कई युवाओं में निराशा फैल गई, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह प्रमुख थे। उनका मानना था कि आज़ादी केवल मांगने से नहीं बल्कि हथियार उठाकर लड़ने से मिलेगी। इसी सोच से उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA बनाई। क्रांतिकारियों के पास जज्बा तो था, लेकिन पैसे और हथियारों की कमी थी। ऐसे में बिस्मिल ने एक योजना बनाई ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की। और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस लूट में लगभग 4,601 रुपए हाथ लगे। यह रकम भले ही ज्यादा न हो, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों के दिलों में खौफ भर दिया। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी सख्ती से जांच शुरू की। करीब 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चलाया गया। अंततः अप्रैल 1927 में फैसला आया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। बाकियों को उम्रकैद और लंबी सजाएं सुनाई गईं। अंग्रेजों को इतना डर था कि तीनों को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। बिस्मिल को फैजाबाद, अशफाक उल्ला को गोरखपुर और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में। 19 दिसंबर 1927 का वह दिन इतिहास में अमर हो गया, जब इन तीन वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए और उन्होंने लिखा, मेरे लहू का हर कतरा इंकलाब लाएगा। काकोरी कांड सिर्फ एक डकैती नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती थी। यह घटना भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सबसे साहसी और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है।